हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज हम जो एक्सरसाइज लगाने वाले हैं 1.2 लगाने वाले हैं। यदि आपको अपने एग्जाम में कम से कम 2 नंबर यदि फिक्स करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आपका एग्जाम में जो है बिल्कुल 2 नंबर जो फिक्स हो जाएगा, कम से कम हो सकता है 3 नंबर भी इस एक्सरसाइज से आ जाए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्सरसाइज। और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसका हम ये उदाहरण जो है पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा देखने में। देखिए क्या कहता है नंबर फर्स्ट में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या का हम परिभाषा आपको पिछले वीडियो में दे रखे हैं और अभाज्य संख्या क्या क्या होता है वो भी आपको दे दिए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या कहता है, अभाज्य संख्या से ही खिलाना पड़ता है। समझे बात को? तो देखिएगा जैसे 1 नंबर में आप इसे सवाल को देख पा रहे होंगे। 1 नंबर का जो 1 नंबर क्या है, क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड में निकालना है। चलिए 140 सबसे पहला नंबर यहां पे लिख लिए हम, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से ही खिलाएंगे। पहला अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है। 2 से खिलाइए, ये 2 से 14 0 हो गया। 2 से खिलाइए 35 बार में कट जाएगा। फिर अब देखिए 2 से नहीं खाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से भी नहीं खाएगा। 3 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्या 5, 5 से खिलाइए 5 7 35 होगा। अब तो ये नहीं खाएगा, तो यहां पे क्या लिखिएगा आप, सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे 140 उसको लिख लीजिएगा, और ये गुणनखंड जो यहां से यहां तक है सभी को यहां पे अप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 जो है 2 को 2 है तो यहां पे क्या कीजिए, 2 पर पावर 2 चढ़ा दीजिए, और 5 क्या को 1 ही को है तो 1 5 दे दीजिए, और ये 7 हो दे दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, या तो इसमें पावर 1 चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए दूसरा सवाल देखिएगा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है यहां पे, दूसरा सवाल है 156 है। 156 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो लास्ट में देखिए इकाई अंक यदि, देखिए कुछ हम नियम कानून बताते हैं आपको। यदि देखिएगा इकाई अंक यदि आपको मिल जाए क्या, 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी एक अंक रहेगा तो 100% वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। तो ये 2 से खिलाइए, 2 से 14 बचा 1 2 8 16 हो गया। यहां 2 से खिलाइए तो 2 3 6 हुआ है, बचा 7 में 6 खाइए गया, 1 बचा 1 पर 8 18 हो गया, 2 9 18 हो गया। अब इसके बाद 2 से नहीं खाएगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। देखिए 9 नहीं है 2 से विभाजता में। अब बात रहा क्या, 3 से विभाज्य, ये हो गया क्या 2 से विभाजता का नियम, किससे, 2 से। ठीक है ना। अब 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य होगा, 3 से खाएगा। ठीक है ना। 3 1 3 3 3 9। अब 13 का बात रहा, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। यहां पे लिख दीजिए क्या, 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। और यहां पे देखिए 2 2 गो है तो क्या कीजिए, 2 पर पावर 2 चढ़ा दीजिए। 3 एक ही गो है तो 3 दे दीजिए, गुना में यहां पे 13 दे दीजिए, और यही हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझे या नहीं समझे? इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो इसका एक नोट्स आप बनाते हुए जाइएगा। ठीक है ना। नोट्स जब आप बनाते हुए जाइएगा, कभी भी आप अपने मनचाहे ढंग से आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसके बाद तीसरा सवाल इसका जो है, तीसरा सवाल यहां पे क्या है, तीसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे क्या है, 38 25 है। 38 25 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते। ठीक है, ये 38 25 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। देखिएगा लास्ट में 5 है। सबसे पहले देखते 2 तो ये खाएगा नहीं। 3 की बात करते, सबको जोड़ के देख लीजिए, 8 2 10 5 15 15 3 18, 18 जो जोड़ के, या क्या वो 3 से खा रहा, 3 6 18, इसका मतलब ये भी 3 से खाएगा। बात समझे? 3 से 3 1 का 3, अब 3 दूनी 6, यहां बचा कितना, 2 2 पर 2 22 हो गया, 3 7 21, बचा कितना 1 1 पर 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। बात समझे? इसके बाद देखिए फिर से जोड़ के देखिए, 3 से खा रहा है, देखिए 7 2 9 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 9 6 15 हुआ ना, तो 3 से 15 खा रहा है, इसका मतलब यह भी 15 से खाएगा। 3 से
खाएगा, सॉरी 3 से खाएगा, ठीक है। 3 चौके 12 हो गया, 7 है, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 1 पर 5 कितना हो गया, 1 पर 5 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 4 2 6 और 6 और 5 कितना 11 होता है। 11 कभी 3 से खाएगा नहीं खाएगा, इसका मतलब ये 3 से अब नहीं खाएगा। 3 के बाद वो भाग संख्या क्या होता है, 5 होता है। तो 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम बता देते हैं। यदि इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहे तो समझिए वो 5 से खाएगा, तो 5 से खाएगा, 5 से खिलाइए। 5 8 40, बचा यहां पे 2 पर 5 25 हो गया, 5 25, बात समझ गए। अब फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ये खाएगा। तो जब आगे बढ़ जाइएगा, जैसे देखिए यहां पे 3 से नहीं खाया तो अब आगे भी 3 से नहीं खाएगा, अब 5 से खाएगा। 5 से अधिक से भले खाएगा लेकिन कम से कभी नहीं खाता, ठीक है। कम से खाना होता तो पहले खा जाता। 5 से खिलाइए, 5 1 5 हो गया, अब बचा 3 पर 5 35, 5 से 35 ना, 17 25 85 होता है। तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 38 25 बराबर भी, ये सारा गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ तक। क्या लिखिएगा, 3 गुना 2 को 3 है, फिर 5 गुना 5, 2 को 5 है, 1 को 17 है। तो इसको क्या कीजिएगा, ये 2 को 3 है ना, 3 पर पावर 2 दे दीजिए, फिर 5 भी 2 को है तो क्या कीजिएगा, 5 पर पावर 2 दीजिएगा, फिर 1 को 17 है तो 17 दे दीजिएगा। यही हो गया आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखिए 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर जो सवाल कहता है यहां पे आपका, ये 4 नंबर सवाल है यहां पे 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं हम लोग। 5005 है, इसका निकालिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 तो ये नहीं खाएगा क्योंकि अंतिम में 5 है, ठीक है ना। अब 3 की बात रहता, सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 कभी 3 से खाएगा नहीं खाएगा तो ये भी नहीं खाएगा। अब बात रहा कि 3 के बाद 5 होता है, वो भाषण 5 से खिलाइए, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 5 से खाएगा ना। 5 में तक नियम बताएं, अंतिम में 0 या 5 रहे तो 5 से खा जाएगा। चलिए 5 से खिलाते हैं। 5 1 5, 0 को 0 बार में, 0 को 0 बार में, 5 1 5। फिर देखिए अब 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 5 से भी अब नहीं खाएगा। अब देखते हैं क्या 7 से खाएगा क्या, 7 से खिलाने की चाहिए। 7 1 7, 3 बचा 30, 7 चौका 28, बचा 2 बचा 21 हो गया, 7 से खा जाएगा ये। 7 से खिलाइए। देखिए 10 है ना, खिलाने के लिए सीखिए। 10 है तो 7 1 7, बचा 3 पर 0 30, तो यहां पे क्या हो, 7 चौके 28, बचा 2 पर 1 21, 7 या 21, क्या समझे यहां पे। अब यहां पे क्या हो गया, 143 हो गया, 143 हो गया। तो अब यहां पे 7 से खाएगा क्या, ये 7 से भी नहीं खाएगा। अब बात है कि खाएगा किससे भाई, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है ये ना पता कीजिए, खाएगा किससे क्या। तो 7 के बाद क्या होता है, 11 होता है। 11 देखिएगा, 11 1 11, बचेगा यहां पे 3 ना, तो 11 33, हाँ खा जाएगा 11 से। 11 से खिलाइए। और 11 विभाजता का नियम यदि बता दें, देखिएगा विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह खाता है। जैसे देखिए 3 और 1 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0। तो चलिए कोई बात नहीं, तो छोटा मोटा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 11 है, 11 हो गया यहां पे, और बचा यहां पे 3, तो 3 पर 3 33, 11 तिया 33 हो गया, 13 हो गया। तो 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या, तो अब किससे खाएगा, कुछ नहीं होगा। यहां पे कर दीजिए क्या, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसमें कोई डबल तो नहीं है जिसपे पावर अप चाह सकते हैं। क्या बात चीज समझ में आ गया ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए अगले सवाल को आप देखिए क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि महत्तम समावर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, ये जांच भी करना, जो कि आपको सूत्र हम पिछले वीडियो में दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 900 गुना 900 होता है। तो उसी सूत्र को ये जांच करने के लिए कहता है। तो सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, 26 और 91। क्या है पहला सवाल दो का, 26 और 91, 26 और 91। तो इसका सबसे पहले 900 और 900 निकाल लेते। ठीक है, 900 और 900 कैसे निकालिएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा आपको। ये जो 26 है, 26 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कितना, 2 खिलाइएगा, कितना बार में, 13 बार में खाएगा। ठीक है ना। अब यहां 91 है, 91 के दिन निकालिएगा तो यहां पे कितना से, 7 से खाएगा ये। देखिए 7 1 7, बचा 2, यहां पे 2 पर 1 21, तो 7 या कितना हो गया, 21 हो गया। बात समझे। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, यहां पे 26 बराबर इसका गुणनखंड लिखिए 2 गुना 13, 2 गुना
13 लिख लीजिए। अब 91 बराबर, 91 बराबर यहां कितना हो गया, 7 गुना 13 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो जोड़ा लगाइए, कॉमन लीजिए, घेरिए इसको। 13 13 देखिए मिल रहा है इन दोनों में, 13 13 को घेर दीजिए। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसके बाद क्या कीजिएगा, HCF पहले निकालिए, HCF। HCF बराबर, HCF के बारे में क्या बताएं, जो दोनों में कॉमन आता है, घेरा लगता है, सिर्फ वही होता है। तो 13 13 लग रहा है कॉमन, तो यहां 13 हो गया आपका HCF। और LCM बराबर, LCM बराबर क्या होता है कि जो घेरा लग के बाहर में बचता है वो भी कहने मतलब उसके ये गुणनफल में आता है। यानी देखिए 2 बाहर में बच रहा है, एगो 7 बच रहा है, और ये 13 घेरा मारे थे, इस 2 गो में से क्या करें, एगो बाहर निकालेंगे 13 को, ठीक है। अब बताइए 7 दूनी 14 हो गया, 14 गुना 13 की जगह कितना होगा, देखिए कर लीजिए, 14 गुना 13, 3 चौके 12 2 बाकी 1 3 1 3 1 4 हो गया, और 4 1 का 4 1 1 का 1 2 4 4 8 और 1 हो गया, 182 आया, कितना, 182। तो यहां पे HCF 13 हो गया और LCM 182 हो गया। कोई समस्या इसमें? इसके बाद कहते हैं जांच करते, देखिए जांच क्या करने के लिए कहता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करने के लिए कहता है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो देखिए दोनों संख्याओं का संख्या मेरे पास में क्या है, 26 और 91 है, 26 गुना 91 तो बराबर HCF कितना आया, 13 आया है, HCF की जगह 13 लिख दीजिए, और गुना LCM कितना आया, LCM 182 आया है। बात क्लियर है ना, कोई समस्या? अब इसको गुना करके यहां लिखिए, इसको गुना करके यहां लिखिए, देखिए दोनों बराबर होता है क्या, तो 182 सॉरी यहां 81 नहीं 182 है, तो इसको गुना करके यहां लिखेंगे, इसको गुना करके यहां लिखेंगे, यदि दोनों बराबर हो गया समझिए जांच हो गया, ठीक है ना। इसको गुना करके लिखते देखते हैं। तो देखिए यहां पे गुना करके इसका कितना गुना किया, तो 23 66 आया, इसको भी गुना किया 23 66 आया, दोनों बराबर हो गया, तो भाई जांच हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसी तरह से जांच कीजिएगा, आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो जिसको भी कहने आपको बोल रहे हैं नोट्स बनाते हुए चलिए, और बाकी जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप मतलब तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहना मानिए तो आप नोट्स तैयार कीजिएगा और बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देख रहे हैं आप दूसरा क्वेश्चन कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो दूसरे सवाल को यदि देखिए, आप यहां पे कहते हैं 510 और 92, 510 और 92, तो दूसरा सवाल जो यहां पे है आपका 510 और 92 है, इसका निकालना है HCF LCM फिर जांच करना, ठीक है ना। तो देखिए यहां 510 पहले यहां लिख लीजिए, 510 हो गया, तो यहां 2 से खिलाइएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 5 है 2 दूनी 4 बचा 1, 1 पर 1 11, तो 2 पंचे 10 बचा 1, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब 2 तो नहीं खाएगा, 5 5 10 2 12, भाई 3 से खा जाएगा, 3 से खिलाइए, तो यहां पे 25 है ना, 3 8 24 बचा 1, 1 पर 5 15, 3 5 15 हो गया। अब 8 5 होता है 13, क्या 3 से खाएगा, नहीं खाएगा, 5 से खिलाइए इसको, 5 से खिलाइएगा 17 बार में कट जाएगा, 17 5 85, क्लियर हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 92 का गुणनखंड निकालिए, 92 के निकालिए, लास्ट में 2 है तो यहां 2 खिलाइए, 2 चौके 8 बचा 1, 1 पर 2 12, 2 छके 12, फिर 2 खिलाइए, देखिए 2 दूनी 4 द्वितीय 6 हो गया। 23 तो एक अभाज्य संख्या है, अब ये नहीं खाएगा, ठीक है। अब ये जब नहीं खाएगा तो क्या कीजिएगा, यहां पे 510 बराबर पहले 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिखिए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, 92 बराबर 2 गुना 23 कीजिए, कितना 23। इसको घेरा जब लगाइएगा आप यहां पे देखिए, इसको घेर दिए ना, और कहीं लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला है, तो यहां लिखिएगा HCF बराबर, एगो सिर्फ 2 ही घेरा लगा हुआ है, 2 लिख दिए। यदि और कुछ लगा हुआ रहता घेरा, गुना दे करके उसको लिखते, गुना करके लिखते, ठीक है। अब LCM निकालिए, LCM में क्या होगा, ये घेरा से एगो 2 निकलेगा, बाकी जो बाहर में है उसको भी लिखेंगे, एगो 2 बाहर में है, अब फिर क्या है, एगो 3 बाहर में है, फिर क्या है, एगो 5 बाहर में है, फिर एगो 17 बाहर में है, फिर एगो 23 बाहर में है। तो इसको गुना करके लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा, देखिए गुना करते हैं
तो गुना करके आपका क्या इतना इतना आ गया 23,460 आ गया। ठीक है, आप लोग भी गुना कर लीजिएगा। अब करते हैं जांच। जांच करने के लिए तो आप सीखेंगे ना, जांच कैसे कीजिएगा। दो संख्या का, यहां पे दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, आप तो समझ ही रहे हैं। तो क्लियर हो गया, जांच देख पा रहे होंगे आप। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यही जांच करने के लिए कहता है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्या आपके पास जो है उसको गुना कर दीजिए। 510 गुना 92 बराबर HCF कितना आया है, 2 आया है, 2 लिख दिए, गुना LCM कितना आया है 23,460 आया, 23,460। इसको जब गुना कीजिएगा तो 46,920 आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा 46,920 आएगा, और जांच हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 3 नंबर क्या कहता है, 336 और 554 का निकालने के लिए चलिए गुणनखंड सबसे पहले निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में 6 2 से कटेगा, 2 1 का 2 बचा 1 13 हो गया, 2 6 12 बचा 1 16 हो गया, और 2 8 16 हो गया। ठीक है ना। फिर 2 से 2 8 16 और 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से खिलाइए, जब तक लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आते रहेगा खिलाते रहिएगा। 2 चौका 8 2 दूनी 4, फिर 2 से खाएगा, 2 दूनी 4 2 1 का 2। अब नहीं खाएगा, अब खाएगा कितना से 3 से, 3 7 21। ठीक है। अब 54 का निकालते हैं, 2 से खिलाइए पहले, 2 दूनी 4 बचा 1 1 पर 4 14, 2 7 14। अब 3 से खाएगा, 3 9 27, फिर 3 से खाएगा, 3 तिया 9। ठीक है। अब यहां पे जो देखिए 336 का क्या हुआ, 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2, फिर एगो 3 है, 3 दीजिए, एगो 7 है तो एगो 7 दीजिए। फिर देखिए 54 वाला में, 54 में क्या है, एगो 2 है तो एक काम कीजिए 2 यहां से लिखिए ताकि कॉमन लेने में अच्छा रहे। 3 गो 3 है तो एगो 2 गो और एक 3 गो। ठीक है। अब जोड़ा लगाइए, देखिए 2 2 लग गया आपका, और कौन सा लग रहा है, ये 3 3 लग रहा है। तो यहां पे क्या HCF जो होगा, यहां लिखिएगा HCF बराबर, इसमें से एगो 2 निकलेगा, इसमें से एगो 3 निकलेगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखिएगा LCM बराबर, LCM में देखिए ये 3 गो 2 जो बाहर में है इसको पहले लिख लीजिए, 1 2 3, फिर इसमें से एगो 2 निकालिए, फिर इसमें से एगो 3 निकालिए, फिर 2 गो 3 बाहर में है, एगो 2 गो, एगो 7 बाहर में है, एगो क्या है 7 बाहर में 7 लिख दीजिए। क्लियर हो गया ना। अब इसको क्या कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा। जैसे देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48 हो गया, 16 यहां पे 48 हुआ, 3 3 9 9 7 63। ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, आंसर तैयार है। ठीक है। तो गुना करके देख लीजिएगा, आप 3024 आ रहा है। अब क्या कीजिएगा, जांच कीजिएगा। अब क्या करना है, जांच में बस जांच तो आप करने के लिए जान ही रहे, देखिए करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहां पे कर लीजिएगा आप, यहां पे क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या था 336 54, दोनों को गुना कर लीजिएगा यहां पे। और HCF कितना है 6 गुना LCM कितना आया, यहां पे ये आया 3024। ये दोनों जब गुना कीजिएगा आप 18,144 आएगा। इसको भी जब गुना कीजिएगा 18,144 ही आएगा। हो गया दोनों बराबर, यानी कि जांच कंप्लीट हो गया कि दोनों चीज सही है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, 3 नंबर क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहां पे क्या कीजिएगा, सबसे पहला नंबर 12 15 और 21 है, सभी को अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से ये 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, ये 15 का निकालिए, 3 से 3 5 15, फिर 21 का निकालिए, 3 7 21 हो गया। ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहां पे लिखिए, पहला 12 था ना, 12 क्या आया है 2 गुना 3 आया है, और ये 15 का क्या आया है, यहां पे 3 गुना 5 आया है। एक काम कीजिए, 3 को 3 के सामने लिखिए ताकि आपको जो है कॉमन लेने में अच्छा रहेगा। फिर 21 क्या आया है, 3 गुना 7 आया है, तो यहां पे 3 के सामने 3 लिखिए, गुना में 7 लिखिए। ठीक है। अब यहां पे एक काम कीजिएगा, जो 3 संख्या तीनों में कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा। पहले तीनों में आ गया कॉमन, उसके बाद जब तीनों में कॉमन नहीं आने लगे, कम से कम 2 में भी यदि कॉमन आ रहा है तो उसको भी घेर लीजिएगा। लेकिन यहां पे तो ऐसा हालात है कि 2 में आ ही नहीं रहा है। तो चलिए हो गया क्लियर, इतना ही आएगा। अब यहां पे HCF और LCM निकालिए। यहां देखिए HCF क्या होगा, जो कॉमन आया तीनों में। HCF में क्या आता है, जो तीनों में कॉमन आता है, यदि 3 संख्या हो तो वही कॉमन से एगो अंक निकलेगा, 3 हो गया। ये हो गया HCF। अब बात रहा कि LCM क्या होगा। LCM की बारी है, तो जो
आपको पता है कि जो घर से बाहर है उस वो भी गुना में आ जाएगा। ये देखिए एक दो, दो को दो है, इसको भी गुना कीजिए। फिर एगो यहाँ पे 3 है, इसको लिखिए। फिर एगो 5 है तो 5 को लिखिए। फिर यहाँ पे 7 है, 7 को लिखिए। अब गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 सते 42, भाई 420 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 420। तो चाहे तो आप अंतिम में लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 3 कोमा LCM बराबर 420। यही हो गया आपका आंसर हो गया, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो इसके बाद देखिए क्या है, 17, 23 और 29। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 17 तो अभाज्य संख्या ही है, इसका कुछ गुणनखंड नहीं निकलेगा क्या? डायरेक्ट 17 से खाएगा। 17 1 17, ये 23 जो है 23 से ही खाएगा। 23 1 23, 29 भी जो है ना 29 से ही खाएगा। 29 1 29, क्यों? आपको मालूम है 17 23 और 29 जो सबका सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्वयं से खाता है या एक से खाता है, और बाकी किसी से नहीं। तो अब यहां क्या लिखिएगा, 17 बराबर 17 गुना 1 लिखिएगा। फिर ये 23 बराबर क्या लिखिएगा, 23 गुना 1 लिखिएगा। फिर 29 बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे, 29 गुना 1। आपको एक दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये एक बार में अब खिलाए ही क्यों? इससे पहले तो आप नहीं खिला रहे थे। तो भाई इससे पहले इसलिए नहीं खिला रहे थे, और इसमें खिलाएं क्यों ये बताते हैं। देखिए नहीं भी खिला सकते थे हम, लघुत्तम यदि सिर्फ कहता तो। यहां कहता महत्तम, महत्तम का मतलब क्या हुआ, कॉमन आना चाहिए। यहां यदि नहीं खिलाते, खाली 17 23 29 तो कुछ कॉमन आ रहे क्या, इसीलिए एक बार भी खिलाए ताकि ये जो एक एक क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, और हमको पता चल सके कि HCF क्या होगा, इसका 1 होगा। बात समझे, यहां पे HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात रखी LCM क्या होगा सर, LCM क्या होगा। LCM जो होगा इसमें देखिए 17 बचा हुआ है, इसमें क्या है 23 है, और इसका क्या है 29 है। एगो इससे कॉमन वाला निकालिएगा, गुना में 1। भाई गुना में 1 दीजिए अथवा नहीं दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आपका मन करे ना दे दीजिएगा। ठीक है, अब सबको यहां पे गुना कर लेते हैं, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिएगा इसको जब गुना कीजिएगा तो 11,339 हो जाएगा। अतः HCF आपका 1 हो गया और LCM 11,339 हो गया। यही आ गया आपका आंसर। बात समझे ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल आप देख पा रहे हो क्या है, 8 9 और 25। तो 8 9 25 का आप गुणनखंड निकालिए। 2 से 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गया। 3 से खिलाइए इसको, 3 तिया 9 हो गया। अपने खाएगा 5 से खिलाइए इसको, 5 है 25 हो गया। अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब यहां लिखिए 8 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2। और ये 9 बराबर क्या लिखिएगा आप, 9 बराबर जो 3 गुना 3, और उसके बाद देखिए 25 बराबर क्या लिखिएगा, 5 गुना 5। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, आप कुछ देखिए यहां पे कॉमन आ रहा है। भाई मौसम आप कैसे पता कीजिएगा? तो एक काम कीजिएगा, इस हालात में इसको एक बार और खिला लीजिए, 2 1 का 2, इसको और एक बार खिला लीजिए, 3 1 का 3, इसको एक बार और खिला लीजिए, 5 1 का 5। अब बात रख, इसमें 1 आ गया गुना में, इसमें भी 1 आ गया गुना, इसमें भी 1 आ गया। अब 1 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ऐसा क्यों किए? HCF पता करने के लिए। यदि कुछ पहले आ जाता तब खिलाना जरूरी नहीं था। यदि HCF मालूम नहीं चले तब ऐसा कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कीजिएगा, HCF बराबर कॉमन में सिर्फ 1 आया तो 1 हो गया, और LCM बराबर क्या कीजिएगा, पहले देखिए बाहर में जो है क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 है, 1 2 3 को 2, अब 3 क्या गो है, 2 गो, 3 गुना 3, अब फिर 5 गुना 5, 5 गुना 5, सबको गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, तो 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया, 24 हो गया यहाँ पे। और फिर क्या कीजिएगा, 25 25, 25 तिया 75, ये 24 में 75 कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका LCM तैयार हो जाएगा। तो उसको गुना करके देखिएगा, आपका ये 1800 आ रहा है। तो अंतिम लिख दीजिए, अतः HCF बराबर 1, LCM बराबर 1800। आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं आप। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाहता है, ब्रैकेट में देख रहे हैं 306,657, ये क्या संख्या है, और ये 9 जो बराबर 9 उसका HCF यानी कि 900 है। तो यहां आप पहले अप्लाई कीजिए क्या, 306,657 का HCF
HCF बराबर कितना 9। तो अब यहां पे निकालना है क्या, लॉस एलसीएम निकालना है, इसलिए एलसीएम बराबर तो एलसीएम बराबर सूत्र आपको क्या दिए हैं, संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF यानी कि मौसवा। संख्याओं का गुणनफल कितना, यही दोनों तो संख्या है, इसको गुना कर दीजिए, 306 गुना 657, अब बटा में HCF, भाई HCF कितना है, 9 है। हो गया क्लियर ना। अब इसको आप कटा सकते हैं, देखिएगा 9 सती 63 बचा, यहाँ पे 64 पे 2 और 9 63 कट जाता है, यहाँ पे 9 से इसको कटाइए, 9 सती 63, 64 65 बचा 2, 2 पर 27, 9 तिया 27। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यह 306 गुना में 73 और इसको गुना करके लिख दीजिएगा, बात बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये गुना करने के बाद आपका आता है 22,338 आता, और यही आपका हो गया आंसर। बिल्कुल मजेदार तरीका से आप समझे होंगे, और ऐसा ही सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल का, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले सवाल 5 नंबर, देखिए क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। प्राकृत संख्या भाई 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यहां कहता है 6 पर पावर n के अंत में 0 पे समाप्त हो सकता है। सबसे पहले यहां लिखिएगा आप, माना कि n बराबर 1 2 3, कुछ भी ऐसे मान सकते प्राकृत संख्या, हम मान लिए 1 2 3, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या n बराबर यानी कि 1 2 3 हो गया, इसलिए 6 पर पावर 1 बराबर, पहला n का वैल्यू 1 रख दिए, 6 पर पावर 1 का मतलब क्या है, इसको 6 लिखिएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, 6 को क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 कर सकते हैं। इसके सिवा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसके पुनः देखिए दूसरा n का वैल्यू दूसरा रखिए, 2 रखिए, 6 पर पावर 2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6 लिख सकते हैं। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और फिर इस 6 को क्या लिख सकते हैं, फिर 2 गुना 3। और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, इसको जब गुना करेंगे ये बताइए आप, 0 आ सकता है, 0 इसमें आ सकता है। 0 आने के लिए भाई 5 होना जरूरी है, गुना करके 0 आने के लिए इसको सबको गुना कीजिएगा, क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। जब गुना करके देखिएगा 36 आएगा, ये गुना करके कितना आएगा, 36 आएगा, ये कितना 6 है ये, अब 0 नहीं आ सकता। पुनः यहां देखिएगा, ये 6 पर पावर 3 है, n का वैल्यू 3 रखे, तो ये 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 6 को 2 गुना 3, फिर ये 2 गुना 3, ये 2 गुना 3। अभाज्य संख्या देखिए सिर्फ 2 3 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए इसके लास्ट में अप्लाई क्या चीज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, अब लिख दीजिएगा क्या कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, जो कि क्या है, असंभव है, देखिए 3 को हम रख के 3 को रख के देखे हैं, कहीं अभाज्य संख्या 5 आ रहा है, किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार कोई भी प्राकृत संख्या n का वैल्यू रखिएगा तो 5 अभाज्य संख्या नहीं आ सकता, जो कि क्या है, ये चीज क्या है, असंभव है। जब भाई यही असंभव है, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 पर पावर n जो है 0 पर समाप्त भी नहीं हो सकता है। तो अतः आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आइए। देखिए कि अब 6 नंबर क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये एक भाज्य संख्या पर क्यों है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या कहता है यहाँ पे, 7 गुना 11 और गुना 13 अब प्लस में 13। देखिए अगला स्टेप लीजिए, देखिए ये पूरा गुना के रूप में है, ये बीच में प्लस है, 2 पार्ट में बट गया। इधर भी देखिए, इधर में भी 13 है और इधर भी 13। क्या आप 13 कॉमन ले सकते हैं? 13 जब कॉमन लीजिएगा इसमें से 13 निकल जाएगा, बचेगा क्या, 7 गुना 11 बचेगा। 13 तो निकल ही गया, प्लस में 13 1 का 13, यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए यहां पे ये जो 13 हुआ अंदर को गुना कीजिए, 11 सत्ते क्या हो गया, 77 हो गया, और प्लस में 1 तो बराबर यहां पे क्या हो गया,
13 गुना 77, एक क्या हो गया 78। ये 13 गुना 78 जो है कैसा संख्या है? बराबर भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। बात समझे क्यों भाज्य संख्या है? एक चीज देखिए, यदि सोचिए इस चीज को कि 13 गुना 78 गुना करके जो भी संख्या आएगा वो 13 से खाएगा, क्योंकि इसका गुणनफल वो संख्या आएगा। बात समझिए, 13 से ये खाएगा और ये 78 से भी खाएगा। जैसे देखिए समझिए, 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो 2 गुना 6 आएगा ना, 6 क्या होगा 2 से खाएगा और ये 3 से भी खाएगा। इस प्रकार 6 को कहेंगे क्या? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 13 गुना 78 बराबर भाज्य संख्या होगा। क्यों? जो गुना करके 13 से भी खाएगा और 78 से भी खाएगा। अब बात क्या रहा कि हम व्याख्या करने की बात कर रहा है, तो व्याख्या इसका इस प्रकार से कीजिएगा, लिखिएगा चूंकि अभाज्य संख्या किसी चूंकि भाज्य संख्या किन्हीं दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इतना भाज्य संख्या है। बात समझे? इसी चीज को अप्लाई कर दीजिएगा आप। तो यहां पे क्या लिखिएगा आप कि चूंकि कोई भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 13 गुना 78 एक क्या है? 13 गुना 78 एक भाज्य संख्या है। यह एक क्या है? एक भाज्य संख्या है। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिएगा, चीजों को समझिएगा। इसके बाद क्या है? यहां पे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में ये 5 है, ऐसा है। अब इसको क्या कीजिएगा, यहां पे देखिए, ये यहां से यहां तक एक पार्ट में है और पे प्लस है, इधर एक अकेला पार्ट है। इसमें जो 5 है इधर भी 5 है ना, ये 5 हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। 5 ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या? यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 5 1 का 5, तो 5 मतलब निकलिए गया। यहाँ पे 4 बचा, गुना में 3 बचा, 2 गुना 1 प्लस में 5 1 का 5, इधर 1 बचा। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 और ये देखिएगा गुना करिए, 7 6 के 42 हो गया। यहाँ पे 7 6 क्या हुआ? ये 42 हुआ, और ये 4 तिया 12, 12 दूना क्या हुआ? 24 हुआ। यहाँ पे 24, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये 8 हो गया। 6 4 10 के 0, बाकी 1 हो गया, तो 8 1 9, उसमें 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1008, अब प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए 5, तो 5 गुना, इसको जब जोड़िएगा 100 यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना जब हो जाएगा ये, तो यहाँ पे अब क्या लिखिएगा? फिर से आप यही लिखिएगा, चूंकि कोई भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए अब उसके बाद इसके जगह क्या लिख दीजिएगा? इसको लिख दीजिए, इतना एक भाज्य संख्या है प्रूव्ड। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, लिख लीजिएगा चीजों को। और बात रहा कि समझे या नहीं समझे, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को अवश्य ही समझे होंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा अगले सवाल को आप देखिए, भाषा वाला सवाल है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही समय पर चलते हैं, एक ही चाल से एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं वो, ठीक है ना। एक ही समय में चलते हैं और एक ही दिशा में। तो फिर कहता है चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, फिर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर जाकर के मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, इसका क्या कर दीजिएगा आप? लघुत्तम निकाल दीजिएगा, यानी कि एलसीएम निकाल दीजिएगा, बात बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या है, 12 मिनट और ये 18 है, और ये क्या है, ये 12 है। दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिएगा। ये 18 मिनट में कौन? सोनिया पहुंचती है, और ये 12 मिनट एक चक्कर लगाता है कौन? रवि लगाता है। दोनों को निकालिए जल्दी से। 18 दोनों 18 हो गया, 3 से खिलाइए, 3 तिया 9 हो गया। ये 2 छकी 12, ये 2 तिया 6, ठीक है ना। ये 18 बराबर लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 3 लिखिएगा, और ये 12 बराबर क्या लिखिएगा आप? 2 गुना 2 गुना 3 लिखिएगा। अब इसका देखिए कॉमन लीजिए और ये कॉमन लीजिए, घेरिए। अब यहां पे लिखिए लॉसो बराबर,
यानी कि एलसीएम बराबर, एगो इसमें से 2 निकलेगा, एगो 2 बाहर में है, एगो 3 बाहर में है, एगो 3 इसमें से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, 36। तो यहां पे क्या कहता है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसलिए 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। अतः आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, 36 मिनट आंसर हो गया। 36 मिनट क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना। इस तो ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले दिन लेकर के आते हैं अगले एक्सरसाइज का उदाहरण। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो यदि चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जोर शोर से इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी जुड़ पाए और इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।